बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक साहब और उनकी बीवी पर किसी जादूगर ने इंतहाई सख्त जादू का वार किया। ये जादूगर इस जादू पर बाकायदा पहरा भी दिया करता और किसी अमल को इसका तोड़ न करने देता। वो साहब फरमाते हैं कि उनकी बीवी के यहाँ अव्वल तो हमल ही न ठहरता और अगर ठहर भी जाता तो साकित हो जाता। अगर किसी तरीके 9 माह पूरे होते तो बच्चे की पैदाइश मुर्दा हालत में होती। ये साहब इंतहाई बाकिरदार और 5 वक्त के नमाजी थे और बच्चों को मस्जिद में कुरान भी पढ़ाया करते थे। बहुत इलाज करवाए, बड़े से बड़ा आमिल बुलवाया और इलाज करवाया और एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर नतीजा सिफर निकलता। एक दिन एक इंतहाई दरवेश बाअमल आलिम और आमिल के पास जाना हुआ। ये साहब अपने इस्तिखारा के लिए मशहूर थे और उनका इस्तिखारा 1 मिनट का हुआ करता था। 1 मिनट में सारा कच्चा चट्टा खोल के रख देते। अल्लाह ने बहुत अता किया था उनको। अब ये परेशानी लेकर उनके खिदमत में हाजिर हुए। मौलवी साहब ने बताया कि ये किसी आम जोरावर जादूगर का वार नहीं, बल्कि ये तो किसी खबीसुल ऐन जादू की दुनिया का इंतहाई गलीज और माहिर जादूगर का वार है और ये मेरे बस से बाहर है। मैं इस उम्र में इतनी सख्त मेहनत नहीं कर सकता। इसका तोड़ भी कोई खबीसुल ऐन ही कर सकता है। ये चूंकि मजबूर थे इसलिए पूछने लगे कि कुछ तो हल होगा। मौलवी साहब फरमाने लगे कि सिंध के फलां इलाके फलां जगह पर एक गांव के बाहर उसी खबीसुल ऐन ने उन दिनों डेरा लगाया है, तो फौरन उसके पास चला जा। ये साहब फौरन सिंध रवाना हो गए और जैसे ही उस गांव के बाहर पहुंचे तो दूर से एक आग का दहकता अलाव लगा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने बुजुर्गों की बताई हुई निशानी देखकर उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। दूर से देखते हैं कि एक आदमी आग के पास बैठा हुआ है और इर्द गिर्द इसके मानने वालों का जमघटा है। अभी 1 एकड़ दूर थे कि वो शख्स उछलकर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वो देखो आ गया जादू का डसा, वो आ गया कुरान पढ़ाने वाला। ये उसके पास पहुंचे और अपना मकसद बताया। अब खबीसुल ऐन खुशी से पागलों की तरह नाचने लगा और बोला, जाओ फलां के पास, जाओ फलां के पास, ये गिरहा जो लगी है खुलवाओ अपने मौलवियों से। गर्ज उसने मौलवी साहबान के साथ साथ उन साहब को भी बुरा भला कहा और बड़े बड़े खुदाई के दावे भी किए और जादू तोड़ने से इनकार कर दिया। ये साहब वापस आए और अपने रब को पुकारा कि या अल्लाह, ये भी मखलूक है, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये जालिम मुझ पर गालिब आ गए हैं और जुल्म करने से बाज नहीं आ रहे। और रो रो के अल्लाह के हुजूर इल्तिजाएं की। दफातन दिल में अलका हुआ कि जादू का तोड़ तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़तैन से किया था और जादू भी इंतहाई सख्त बल्कि आखिरी दर्जे का था। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़तैन से ये जादू तोड़ा तो मैं भी मौज़तैन ही पढ़ता हूँ। अब उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और उसी रात से बावुजू होकर मस्जिद में जाकर मौज़तैन इस जादू के तोड़ की नीयत से पढ़नी शुरू की। ये पूरी रात पढ़ते रहे और वक्तन फौक्तन दिन को भी विर्द चलता रहता। हर वक्त बावुजू रहने लगे। गालबन छठे दिन रात को ऊँग आई और अचानक खून की पूरी बाल्टी उनके ऊपर जैसे किसी ने गिरा दी हो। ये बहुत परेशान हुए। उठे, मस्जिद के साथ ही कुआं था, वहां नहाए धोए और कपड़े भी पाक किए, मस्जिद धोई। अब सोचा बीबी की भी खबर लूं। घर पहुंचे तो वहां भी यही हाल था और बीवी इंतहाई परेशान थी। बीवी को दिलासा दिया और फरमाने लगे कि भली मानस, अब कुछ हलचल हो गई है, इंशाल्लाह अब काम बन जाएगा। एक नए वलवले से उसी रात से फिर दोबारा मस्जिद में अमल शुरू कर दिया। 9वें दिन फिर वही हुआ, ऊँग आई और दोनों मियाँ बीवी पर खून की बाल्टी गिरा दी गई। उन्होंने हिम्मत न हारी और पढ़ना जारी रखा। 13वें दिन सुबह के वक्त वही सिंध वाला खबीसुल ऐन मस्जिद में दाखिल हुआ और आते ही पैरों में गिरकर माफिया मांगने लगा। उन साहब ने उसे बोला कि तू मुझसे क्यों माफिया मांग रहा है। कहने लगा कि अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए, फिर बताऊंगा। उन्होंने माफ कर दिया और वजह पूछी। कहने लगा कि आप मियां बीवी पर जादू मैंने किया था। जब आप मस्जिद में अमल करने बैठते तो मैं भी आपके मुकाबले पर बैठ गया और रोजाना मेरा क्या हुआ जादू मुझ पर ही उल्टा चलने लगा और मेरे मौक्कल मेरे दुश्मन हो गए। ये साहब फरमाने लगे कि अगर ये बात तूने मुझे पहले बता दी होती तो तुझे मैं कभी माफ न करता। बहरहाल ये जादूगर माफी मांगकर अपनी जान बचाकर वापस सिंध लौट गया, क्योंकि अगर वो माफी ना मांगता तो जान से हाथ धो बैठता। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया मगर जादूगर की सुलह का एतबार भी न किया और 41 दिन मुसलसल अमल करते रहे। इसके बाद अल्लाह ने उनको नरीना सेहतमंद औलाद से नवाजा और 2 से ज्यादा बेटे अता फरमाए और बंदिश हमेशा के लिए टूट गई। दोस्तों, जादू का हतमी इलाज ये है, कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें जिन्हें मौज़तैन कहा जाता है, सहर के इलाज में मग्ज की हैसियत रखती हैं।
यानी सूरह फलक और सूरह वन्नास। इन्हें 11-11 मरतबा सुबह और शाम पढ़ना चाहिए और बच्चों पर पढ़कर दम करना चाहिए। ये बेनज़ीर और बेमिसाल अमल है। इन्हीं आयात के पढ़ने से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहर से शिफा मिली।